शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2022 से होने वाले देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के साथ किस तरह की फल सूचनाएं सम्मुख निकल कर आ रही है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। जो महीना राहु केतु शनिदेव के परिवर्तन के साथ निरंतर चर्चाओं के मध्य बना हुआ हो, वहीं पर देव गुरु बृहस्पति का मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाना, स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाना अति महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा, संतान, संतान से सुख, धन संचय की स्थितियां, धनागमन का आधार, आजीविका में स्थिरता, भाग्य, धर्म, कर्म, आध्यात्म की प्रवृत्तियां, सर्वांगीण लाभ की स्थितियां, गृहस्थ सुख के साथ में जो एक तरह से सामंजस्य स्थापित होना चाहिए उसका आधार, ये सब कुछ प्रमुख तौर पर देव गुरु के साथ में जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि इनकी कारकत्व प्राप्त स्थितियां ऐसे सारे ही प्रविष्ट आधार के साथ चलने वाली होती है। मकर राशि के जातक जो अब 7.5 के अंतिम प्रवास काल की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 वो समय अंतराल रहेगा जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आप देखिएगा मकर राशि के जातकों के लिए जो यहां पर कुंभ राशि स्थान में शनिदेव प्रवेश करने वाले होंगे, इस समय अंतराल के स्पष्ट स्तर पर चलते हुए शनिदेव की स्थितियां यहां जब 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम को लेकर आएंगी, देव गुरु बृहस्पति जब पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव के साथ में होंगे तो एक अलग ताकत सम्मुख निकलकर आने वाली हो जाती है इन दोनों ही भावों के साथ। हालांकि जो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक का समय अंतराल है, वहां पर शनिदेव की स्थितियां स्पष्ट तौर पर पुनः मकर राशि स्थान में प्रवेश करेंगी, परंतु वो मध्य अंतराल का अंतिम चरण एक तरह से कहा जाएगा। अभी के समय की बात करें तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई अति महत्वपूर्ण स्तर हो जाता है। आप ये भी देखिएगा कि यहां द्वादशेश होकर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में है और पराक्रमेश होकर है। जहां से हम खर्चों को और विदेश संबंधी गतिविधियों को देखते हैं, वहां से देवगुरु बृहस्पति का स्पष्ट संबंध है। पराक्रम को बढ़ाने वाले 5वीं अमृतमयी दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति। भाग्य, धर्म, आध्यात्म और दर्शन के भाव को, अनुभव के भाव को देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन की प्रोबेबिलिटीज को जहां से देखा जाता है वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी। वहीं 9वीं अमृतमयी दृष्टि जहां पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को देखा जाता है, देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध यहां पर भी स्पष्ट तौर पर बनता हुआ नजर आता है। आप ये भी देखिएगा कि जो यहां पर शनिदेव कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, इनकी 10वीं दृष्टि यहां लाभ भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहीं इसी स्थिति के साथ में जुड़ी हुई, इसे एक अति महत्वपूर्ण घटक माना जा सकता है। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में जो भी महानुभाव अपने हस्तक्षेप को रखने वाले होते हैं, उनके लिए ये जो परिवर्तन है स्थिरता लेकर आता हुआ। वहीं आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन को बढ़ाकर एक तरह से देखते हैं तो वहां पर भी प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छे से निकल कर आती है। लंबे समय से कोई भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आपको थी, आप देखिए कई बार व्यक्ति परिवर्तन के साथ में भी प्रमोशन को एस्टेब्लिश करने वाला होता है। वो जो प्रोबेबिलिटीज है आपके साथ में बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शंस के साथ में निकल कर आती है, उसमें इनकार करने वाली बात नहीं। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि दूसरे महत्वपूर्ण आधार में इस समय की गतिविधियों में एक और बात सम्मुख रहने वाली होगी, वो ये कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी निकल कर आती है। आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन आए थे, परिवर्तन के बाद में अभी तक स्थिरता नहीं बन पाई थी। मन के भीतर कहीं ना कहीं दुराव थे कि कंफर्ट जोन एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पा रहा है, प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, कंफर्मेशन आएगी या नहीं, किस स्थान परिवर्तन की और हमको सूचना मिल चुकी है, वहां तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई भी ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है, वहां बढ़ना होगा या नहीं। जब भीतर ये सारी ही निराशाओं के भाव जागृत हो रहे हों और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति जब व्यक्ति विशेष को स्थिरता देने वाले हों, तो फिर वो रुकता और अटकता नहीं है। वहीं भाइयों और मित्रों का सहयोग, ये जो 13 अप्रैल 2022 के बाद का समय है, मकर राशि के जातकों को अलग तरीके से प्राप्त होता चला जाएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कोई साथ में खड़ा ही नहीं है, अकेले निरंतर संघर्ष कर रहे हैं,
वहीं एक बार मन के भीतर से ये आवाज निकल कर आती है कि नहीं, जो घर परिवार की स्थितियां हैं पूरी मजबूती के साथ में खड़ी हुई है, ये एक जो विश्वास है वो आपकी प्रमुख आधारशिला रहने वाला होगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहां पर आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप कहीं पर भी ओवर एग्रेसिव होकर अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, परंतु जो कह रहे हैं उसमें पूरी निष्ठा है, उसमें पूरे ही समर्पण के भाव के आधार आपके सम्मुख नजर आते हैं। इसे एक ताकत के साथ में आप स्वयं को गतिमान करने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर जरूर रखते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर लंबे समय की गणनाओं के साथ में जो एक प्रॉफिटेबल अप्रोच निकल कर आनी चाहिए कार्य क्षेत्र में, वो भी रहने वाली होगी। जो निर्णय आज आपने व्यापार में लिए हैं, लंबे समय तक उसकी प्रतिध्वनि सकारात्मकता के साथ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर बिजनेस की पोजीशंस के साथ में आपने कोई भी एक्सपेंशन का अप्रोच बनाया है, आप यहां पर खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए स्वयं के कामकाज में कुछ इनोवेशन लेकर आना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष बेहद शानदार। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज को आप स्थापित करने की रूपरेखा को बनाने वाले होंगे, तब भी यहां पर आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती है। आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बाधाएं आपको बारंबार सता रही थी, कहीं न कहीं दुविधाओं के सिरे अंकित तौर पर निकल कर आ रहे थे, वहां से भी अब काफी हद तक आपके लिए एक स्टेबल नोट निकल कर आने वाला हो सकता है। यानी कि संबंधों के भीतर पुनः जुड़ाव की जो स्थितियां प्रतिध्वनित होती है वो आपके साथ में बनी हुई, वहीं पर उनके साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करनी है, उस लिहाजा ये समय विशेष काफी हद तक बेहतर। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि यही वो अंतराल जहां बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े निर्णय को लिया जा सकता है। टिम्बर संबंधी कामकाज, एजुकेशन संबंधी कामकाज, और वहीं पर आप किसी भी ऐसे क्षेत्र में है जहां पर सीजनल बिजनेस की अप्रोच होती है, परंतु आप उसको एक नए प्रोसेस के साथ देखना चाहते हैं, ऐसी गतिविधियों में भी ये समय सहयोगी है। कुल जमाजोड़ व्यापारिक जीवन में 7.5 के मध्य प्रवास काल में चलते हुए जो निरंतर संघर्ष बने हुए थे, और शनिदेव जो 7वीं दृष्टि से यहां पर एक तरह से सप्तम भाव को देखने वाले रहे, उनकी दृष्टि भी अब बटने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमय दृष्टि से उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो यहां पर एक अलग सकारात्मकता सामने निकल कर आती है। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख को यहां पर प्राप्त करना चाहते हैं, लंबे समय से वैवाहिक जीवन की गतिविधियां सम्मुख थी परंतु सकारात्मकता निकल कर नहीं आ पा रही थी, कहीं पर बात चली परंतु बात बीच में रुक गई, अब जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं ये आपके लिए सहयोग के एक अलग पड़ाव को निर्मित करने वाली हो जाती है, जिसके साथ में आप गतिमान जरूर रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, जो भाग्य का सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो साथ में है, परंतु हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसी वजह से कुछ न कुछ गफलतें निकल कर आ सकती है, उससे आप सावधान रहने का पूरा पूरा प्रयास करें। और वहीं पर आप ये भी देखें कि जो भीतर का दर्शन है वो लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए स्पष्ट तौर पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में स्टडी करनी होती है, लिटरेचर संबंधी गतिविधियों में जाना होता है, आप लेखन संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसी कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, उस हिसाब से इस समय को काफी हद तक अच्छा माना जा सकता है। किसी भी डिसाइसिव मोड पर हैं आप, कोई भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, वहां से जो सपोर्ट आपके लिए निकल कर आता है निर्णायक मौके के ऊपर, वो आपकी ताकत रहने वाला होगा यहां पर। और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो यहां लाभ भाव पर रहने वाली होगी, आप ये गौर करते चले जाइएगा कि यहां पर यह दृष्टि संबंध स्पष्ट रूपेण आपके लिए सर्वांगीण लाभ के स्वरों में वृद्धि करने वाला रहेगा। यहां पर जो जो काम आपने हाथ में लिए हैं उसकी जो पूर्णता के द्योतक सामने निकलकर आने चाहिए, वो पूरी ही ऊर्जा के साथ प्रतिबिंबित रहने वाले होंगे, इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं है। जहां जहां आपने पैसिव इनकम सोर्स के बारे में सोचा है, आप किसी रेंटल अप्रोच के साथ में खुद के लिए फाइनेंशियल्स को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप किसी ऐसी स्थिति के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां से आर्थिक विकास का क्रम सम्मुख निकल कर आता है, वो ताकत यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए अब बनती हुई नजर आती है। इसमें कहीं पर भी इनकार करने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं द्वादशेश का पराक्रम भाव में होना विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आपके लिए एक प्रॉफिटेबल अप्रोच को दिखाता है। कोई प्रमोशन अटकी हुई थी या कोई वीजा संबंधित इश्यूज आपको लगातार परेशान कर रहे थे, 4-10 का ये संबंध अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा।
और बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करने वाला भी ये समय सम्मुख निकल कर आने वाला हो जाता है। इसमें कहीं पर भी कोई दुराई की स्थितियां नहीं। हालांकि रिसर्च संबंधी कामकाज में थोड़ी सी दुविधाएं आपके सम्मुख घर करने वाली हो सकती हैं। तो वहीं पर शिक्षा भाव के साथ 3/11 का बनता हुआ संबंध ठीक ठाक स्थितियों के साथ में शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, रिलेशंस के साथ में स्टेबिलिटी, और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो कॉर्डियल अप्रोच एस्टेब्लिश होनी चाहिए उसकी भी संभावना यहां बनी हुई है देव गुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन के साथ में। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए जो देव गुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं उसका ये पूरा ही चर्चा वृतांत था। कोटिशः है आभार और धन्यवाद।